हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? एक चीज़ आपको बहुत दिनों से बताने की कोशिश कर रही थी कि आप जाने अनजाने में अपने ऊपर तंत्र कर रहे हो। जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें आप मुंह से निकाल रहे हो जो चीज़ों की वजह से आपका पूरा ऑरा लॉक हो जाता है। हमारे ऊपर ना 24 घंटे कॉस्मिक एनर्जी गिर रही होती है। अगर आपकी थर्ड अवेकन होगी या आपको दिखता होगा या आप सेंस कर पाते होंगे या जो भी वॉटेवर जो भी आपकी थर्ड आई की एक्टिवेशन है, आप चेक करिएगा। आप चेक करेंगे ना तो आपको सबको मालूम पड़ेगा कि सबके सर के ऊपर से एक एंटीना जा रहा है, एक तरंग जा रही है। इट विल बी रेड, वाइट, येलो, ब्लू, कोई भी कलर हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। सबके कलर्स अलग अलग हैं और ये सारी जो एंटीना है, ये सारी जो तरंग है, एक लाइट है, वो डायरेक्ट यूनिवर्स में जा रही है, डायरेक्ट। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं? इससे ये है कि पिता ने, परम पिता परमात्मा ने हमको हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं। उनको पता है हम धरती पर सर्वाइव करें, लेकिन हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि वो एंटीना डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारा ऑरा लॉक हो जाता है, बंध जाते हैं हम लोग पूरा का पूरा। बहुत लोगों को लगता है किसी ने हम पे भूत प्रेत कर दिया, लोगों के पास जा रहे, दरबार जा रहे, ठीक नहीं हो रहे। मैं बताती हूँ क्यों नहीं हो रहे। आप जब गलत मंत्रों का उच्चारण करते हो, आप हर हफ्ते देवता को बदल रहे हो। आपको क्रीम बोलना चाहिए तो आप क्लीम बोल रहे हो, आपको क्लीम बोलना चाहिए तो आप क्रीम बोल रहे हो। जो मंत्र जैसा है आपको वैसा ही प्रोनाउंस करना है। आपको उसको बोल बोल के ना प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले, और आपके कानों में वो आवाज़ जानी चाहिए कि आप प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं। जब तक आप उसको प्रोनाउंस करना नहीं जानेंगे तब तक आप उसका उच्चारण गलत तरीके से करते रहेंगे। पूरे शरीर पे बंधन लग जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी गिरना बंद हो जाती है या एक तरीके से कम होने लगती है। जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज हैं आप देखोगे उनके पास कोई कॉस्मिक एनर्जी नहीं है, सबका शरीर बंधा है। ये सिर्फ आप थर्ड आई से चेक कर सकते हो, ऐसे दो आँखों से, ये वाली आँखों से नहीं देख सकते हो। इन लोगों के पूरे शरीर पे, पूरे ऑरा पे किसी ने प्रेत का बंधन लगा दिया है, किसी ने घर के पितरों का बंधन लगा दिया है। कुल देवी देवता इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने ही बंधन लगा दिया। किसी के देवता बहुत ज़्यादा नाराज़ है, किसी के क्षेत्रपाल देवता बहुत नाराज़ है। ऐसे कर करके ना देवता भी बंधन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 साल से हनुमान जी के जाप कर रहे हो और आपके मुँह से गलत प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, गलत मंत्रों के ऊर्जाएँ निकल रही हैं, तो वो नेगेटिविटी ही है। वो आपके पूरे शरीर पर ना ऐसे छापे पड़ जाते हैं। अगर आप थर्ड आई से चेक करोगे तो आपके शरीर पे ना छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई देंगे, जो ब्लैक भी होंगे और वाइट भी होंगे। मतलब आपके ऊपर देवता की भी कृपा आ रही है और आपके साथ साथ शरीर भी बंधन में जा रहा है। तो आपके पूरे शरीर में ना एक तो दर्द बना रहेगा, काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, नींद आएगी नहीं, रात रात भर उल्लू की तरह जागते रहोगे। कोई भी चीज़ करने जाओगे सारा गलत हो जाएगा, कोई गुरु नहीं मिलेंगे। जब तक आप एक कॉस्मिक एनर्जी को अपने ऊपर लेते रहते हो, अपने सर के द्वारा, सहस्रार चक्र के द्वारा वो हमारे अंदर जाती रहती है, तब तक हमारे शरीर में कोई बीमारी, घातक बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। घातक बीमारी, जैसे ही आपके परिवार में या आपके ऊपर कोई भी बीमारी घातक आ गई है, जो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, या आईसीयू में कोई एडमिट है, ब्रेन हैमरेज हो गया, लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे में कॉस्मिक एनर्जी गिरना बंद हो जाती है इन लोगों पर। आप लोग जाने अनजाने में जब हर महीने देवताओं को बदल रहे हो, कभी हनुमान जी के मंत्र कर रहे हो, कभी माँ काली के कर रहे हो, कभी शिव जी के कर रहे हो, ऐसे में देवता भी आपके ऊपर लॉक कर देते हैं, आपकी पूरी एनर्जी को बांध देते हैं। आपके शरीर में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। तभी मैं मेडिटेशन में बोलती हूँ कि 5 मिनट का रोज़ जंपिंग किया करो, पूरा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे भागेगा। सबसे पहला जो डंडा चलता है, हथियार चलता है, वो चलता है क्षेत्रपाल देवता का। क्षेत्रपाल के देवी देवता कभी भी नहीं बख्शते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। एक बार इष्ट देवी देवता हमें छोड़ देंगे, हमारी गलतियों को माफ़ कर देंगे, गुरु भी माफ़ कर देगा, क्षेत्रपाल देवता नहीं माफ़ करते हैं। जब भी हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो डायरेक्ट एनर्जी हमारे पास आकर हमारे ऑरा को लॉक कर देती है और हमें ऑरा ओपन करना नहीं आता है। जिनको आता है उनको मालूम होगा कि जैसे ही हमारा ऑरा लॉक हो जाता है या कोई बंदिश लग जाती है, कोई बहुत तीव्र गति से नेगेटिविटी आकर हमारा शरीर बांध देती है, और उसके बाद जब वो अपना ऑरा खोलते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है। आपके घर में अगर प्रेत है और आपने गलत मंत्रों के उच्चारण कर लिए, वो प्रेत को इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई शेर को खून मिल गया हो। और आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपने कोई विधि विधान नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, और वहाँ पे बैठ के आप अपनी साधना कर रहे हो, कोई गुरु का चलन नहीं, क्योंकि आजकल कर रहे हैं बच्चे, गंगा नदी पे जाकर, तट पे जाकर उल्टे सीधे मंत्र जाप कर रहे हैं, नो प्रोटेक्शन। वहाँ से कुछ आ गया, भाग जाते हैं आसन छोड़ के, उसके बाद वो पागल हो जाते हैं या उनको कोई जानलेवा बीमारी लग जाती है। तो ये चैनल पे जितनी वीडियो बनाए ना, सब बच्चों के लिए बनाए, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है बहुत गलतियाँ करेगा।
आप लोग के घर में अगर ऐसा कुछ भी है, आपके घर में ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी कॉस्मिक एनर्जी उसके सर पे पड़े, क्राउन चक्र पे पड़े, उसकी तैयारी करो, उसका शरीर खोलो। आप ये भी देखोगे, अगर आपका 2 साल से शरीर बंधा पड़ा है या आपके घर में 2 साल से कोई बीमार पड़ा है, उसके साथ रहते रहते आपका शरीर भी बंधने लग जाता है। आप कितनी भी साधना कर लो, पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर आपके घर में कोई इतना बीमार व्यक्ति है या तंत्र युक्त व्यक्ति है, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली तंत्र होने लगेगा। तंत्र का मतलब ये नहीं कि आप खोपड़ी लेके बैठोगे, दारू लेकर बैठोगे, नॉनवेज लेकर बैठोगे तभी तंत्र होगा। तंत्र के जो इफ़ेक्ट हैं वो उल्टे मंत्र जाप करने से भी आ जाते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा आते हैं। तो आप जाने अनजाने में अपने ऊपर रोज़ तंत्र कर रहे हो। गलत खान पान का बदलाव लाओ, लाइफस्टाइल में बदलाव लाओ, अपने शरीर का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। ऐसे ही नहीं कि मंत्रों से देवता आ जाएंगे। कहीं नहीं लिखा है कि मंत्रों से देवता खुश होते हैं या मंत्रों से देवता आते हैं। ऐसा होता तो पूरी दुनिया मंत्र जाप कर रही है। कहीं ना कहीं 50% लोग सारे जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इंडिया में तो 50% सारे जाप कर रहे हैं। तो सबके पास शक्ति और सिद्धि देवी देवता होनी चाहिए थे। ऑलराउंडर रहोगे ना, कि बैटिंग भी आ रही है, बॉलिंग भी आ रही है, विकेट कीपर भी हो, सारा कुछ आ रहा है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं एक पदवी मिलती है, एक अवार्ड मिलता है, वो होता है देवता का। तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, जाप अच्छा होना चाहिए, साधना अच्छी होनी चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सब कुछ वो देखते हैं। सिर्फ मंत्र जाप करने से और बाहर निकल के आप गालियाँ बक रहे हो, औरतों पे हाथ उठा रहे हो, बच्चों पे हाथ उठा रहे हो, गलत सोच रहे हो, सिर्फ अपना अपना करने का सोच रहे हो, तो ऐसे में आपको देवता छोड़ो, देवता की एक पूछ भी नहीं मिलेगी, उनकी वानर की भी एक पूछ नहीं मिलेगी। आप इतना समझ के चलो, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। आपके साथ साथ घर में रहने वाले सारे लोगों का शरीर बंधना शुरू हो जाएगा। इतनी बीमारी, इतनी दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, इलाज कुछ नहीं होगा। पेट की अतड़ियाँ गायब हो जाएंगी, पता नहीं कहाँ जल के भस्म हो जाएंगी। बहुत हानिकारक बीमारियाँ प्रेत देते हैं और आपको मालूम नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के जाप करते हो, क्योंकि शौक लगा हुआ है ना, वीडियोज़ में बता रहे हैं यहाँ वहाँ से मंत्र उठा के कर रहे हो। किसी ने बताया नहीं कि इस मंत्र का उच्चारण ऐसे करना है, या ये मंत्र जाप करोगे ना, इसके बाद आपके पास ऐसी एनर्जीज आएंगी, उससे आपको ऐसे निपटना है। कोई नहीं बताता, कोई अपनी विद्या नहीं बताता। जितने भी लोग बता रहे हैं ना ओपन सोशल नेटवर्किंग पे, वो उनके पास कुछ भी नहीं है। नहीं तो कोई भी अपनी विद्या खुलेआम बताएगा ही नहीं। इसका ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अच्छे से पूजा पाठ करो, सही तरीके से करो। मंत्रों में आ रहे हो, इसका मतलब शक्तियों में आ रहे हो, तो शक्तियों का ज्ञान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय माता।